जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो कि रोशन सर का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। दोस्तों बिहार सचिवालय के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट में आता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर से संबंधित जो जलधारा है दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा, अलगुहास जलधारा। अलगुहास जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ मोजिम निकाय किस भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ मोजिम निकाय लिखा गया है दोस्तों, यह भाषा है प्राकृत भाषा में। कौन सा भाषा में, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के आई में। अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अम्बुडसमैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो अम्बुडसमैन की जो उत्पत्ति है दोस्तों यह स्वीडन से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का 1 और 6 में सहकारी समितियों शब्द जोड़ा गया है। तो सहकारी समितियां जो शब्द है जो दोस्तों यह जोड़ा गया है 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 द्वारा। 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 द्वारा सहकारियां समिति जोड़ी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र नर्वहीन्य विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार 146 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। तीसरा है दोस्तों कि इस सूची में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है। वहीं सबसे खुशहाल देश कौन सा है दोस्तों, तो सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। तो थांगटा जो मार्शल आर्ट है दोस्तों यह संबंधित है मणिपुर से। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो गोपेन जो खान है दोस्तों यह प्रसिद्ध है टीन की खान के लिए। गोपेन खान टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है। तो रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मेन रहीम रेखा कहलाती है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मेन रहीम रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को मदद मिल सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये जो जनजातियों का प्रतिशत है दोस्तों संपूर्ण जनसंख्या का 8.6% है। नेक्स्ट है, बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा जो उत्सव है दोस्तों यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। काफ़ी फेमस ये त्यौहार है दोस्तों, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बिहार में जल मंदिर जो है दोस्तों पावापुरी में अवस्थित है। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी। तो जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की स्थापना पुष्यपल चूला ने की थी। पुष्प चूला ने जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। नेक्स्ट है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो ये कौन सा रिट के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो ये जो रिट हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अगर कोई व्यक्ति को जानबूझकर पकड़ा जाए उसे 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश किया जाना होगा। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हैं, नूनिज पुर्तगाली यात्री था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। निकोलो डी कांटी इटली का था, बिल्कुल सही है। लेकिन डोमिगो पायस तुर्की का नहीं था। डोमिगो पायस किस देश का था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो मकर रेखा पर स्थित कौन सा देश नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो मकर रेखा पर स्थित उरुग्वे देश नहीं हो जाएगा। मकर रेखा पर स्थित उरुग्वे देश नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी जो है इंटरनेशनल का मुख्यालय हो जाएगा लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश है दोस्तों, ये चोल राजवंश हो जाएगा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल राजवंश प्रसिद्ध है। नौसेना के लिए भी सर्वाधिक प्रसिद्ध चोल राजवंश है। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो संत जो तुकाराम थे दोस्तों, यह शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित है, यानी कि कौन सा एक सही है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं इसका। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। वहीं पूछे कि द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता था, नहीं दोस्तों, टीपू सुल्तान युद्ध हार गया था, अंग्रेज जीते थे, यहाँ भी गलत हो जाता है। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध में के मध्य दिवंगत हो गया, यानी कि मारा गया। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी दोस्तों अंग्रेजों के हाथों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टीपू कहता था कि 100 दिन चूहों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह मर जाना। 25 नंबर प्रश्न है, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पेटागोनिया जो मरुस्थल है दोस्तों, यह अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में स्थित है? तो बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्फूर्ति घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं 27 का सुमेलित करना है 27। तो देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर का जो संबंध है, भीमराव अंबेडकर का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संबंधित है। वहीं पूछे दोस्तों एच सी मुखर्जी का संबंध किससे है? तो उपाध्यक्ष संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। वहीं बात करें दोस्तों टी कृष्णामाचारी कौन थे? तो टी जो कृष्णामाचारी थे दोस्तों, यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। टी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। वहीं राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इथेनॉल संयंत्र नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भेड़घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? तो धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वह भेड़घाट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा जो ऊन है दोस्तों, यह खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का जो माप कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। तो इस तरह से 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें सही सुमेलित का चयन करना है। तो देख सकते हैं बेसल सभा जैव विविधता संरक्षण से बिल्कुल गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित, यहाँ पर बी जो ऑप्शन है दोस्तों, यह सही होने वाला है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज के सिद्धांत आधारित थे। तो ब्रह्मा समाज के जो सिद्धांत आधारित थे दोस्तों,
एक देववाद पर, ब्रह्मा समाज के सिद्धांत एक देववाद पर आधारित थे। वहीं पूछे आत्मा समाज और ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आत्मा समाज और ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां दिया गया है, संविधान में संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट है, थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है दोस्तों, तो इसका जो उपविजेता है इंडोनेशिया है। थॉमस कप जीता है भारत ने, वहीं थॉमस कप का उपविजेता इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कोसी नदी का यहाँ पर जो उद्गम स्थल हो जाएगा गोसाईनाथ की चोटी। गोसाईनाथ की चोटी जो है दोस्तों, यह कोसी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यह कोसी नदी बिहार का शौक कहलाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, वह चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में स्वराज दल की स्थापना होती है। वहीं पूछा जा रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों। तो स्वराज दल के यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1875 में जो दक्कन में दंगा हुआ था दोस्तों, इसका तत्कालिक कारण था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना। महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर लेने के कारण 1875 में दक्कन में दंगा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश ने किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का था। अगर इनका क्रम पूछ ले दोस्तों, तो पहले कौन आ जाएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। तो इस तरह से सबसे अंतिम में लोदी वंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 54 नंबर प्रश्न, सॉरी दोस्तों, चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन था। तो पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम जो सभापति था दोस्तों, वह था काका साहेब कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश PN भगवती थे। उस समय भारत के न्यायाधीश PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, बिल्कुल सही है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। लेकिन भाग 4 में आपात उपपन्न नहीं है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न, महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या बनता है। तो महासागरों की सतह पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है दोस्तों ज्वार भाटा आता है। तो महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट है, मिजोरम में स्थित फवांग गपुई राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में स्थित फवांग गपुई राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो और इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान, फवांग गपुई राष्ट्रीय उद्यान जो कि मिजोरम में है दोस्तों, इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होगी दोस्तों, वह उतना उच्च कोटि का कोयला होगा। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। नेक्स्ट है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो समदाब जो रेखाएं हैं दोस्तों, यह प्रदर्शित करती है समान वायुमंडलीय दबाव। समान वायुमंडलीय दबाव समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती है।
नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर सेल का जो पावर प्लांट होगा उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है दोस्तों सेल का पावर प्लांट कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा कथन है, कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, जी हाँ दोस्तों पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। साबुन से कपड़ों धोने के लिए, जी हाँ दोस्तों साबुन से कपड़ों को धोने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है। बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए, जी हाँ दोस्तों फसल की सिंचाई करने के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि सभी का सभी यहाँ पर कथन सत्य है, कठोर जल उपयुक्त इन सभी में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो मानव के नाखून और बाल में प्रोटीन जो पाया जाता है उसका नाम होता है केरोटिन प्रोटीन। केरोटिन प्रोटीन जो है दोस्तों मनुष्य के बाल और नाखून में पाया जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरो जो मीटर होता है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है उच्च ताप मापने के लिए। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है दोस्तों यह नारंगी कलर का होता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वह नारंगी कलर का होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन मुक्त से होता है। तो यानी कि नाइट्रोजन मुक्त से क्या होता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन मुक्त से स्थल मंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में अप्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा होती है दोस्तों 85 डेसिबल। 80 से 85 डेसिबल मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, करे जारे में झील की सतह तथा हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है दोस्तों? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह होता है जल की संघनता। जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसीलिए झील के अंदर का द्रव दोस्तों जमता नहीं है, झील के बाहर का द्रव जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? तो अगर +2 डायोप्टर है दोस्तों एक लेंस का तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी दोस्तों, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो 50 सेंटीमीटर। उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो 60 का जो पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा जो है दोस्तों ये मिश्र धातु नहीं है, जबकि पीतल, तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। प्रश्न है, सामान्य लवण क्या कहलाएगा? तो सामान्य लवण जो है दोस्तों यहाँ बेरियम नहीं होगा, यहाँ सोडियम होगा। सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड होगा। उसके बाद बात करें अम्लीय लवण क्या होगा? तो अम्लीय लवण जो होगा वह होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय लवण होगा। वहीं क्षारीय लवण के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्षारीय लवण क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड क्षारीय लवण होगा। वहीं द्विक लवण क्या होगा दोस्तों? तो द्विक लवण फिटकरी कहलाता है। द्विक लवण फिटकरी कहलाता है। तो इस तरह से 61 का जो है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देख लीजिएगा बेरियम के जगह जो है सोडियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल में नीला हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नीला हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग धान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन मान गीत जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों यह किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने। बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर प्रश्न, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में। दूरदृष्टि वाले को पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है दोस्तों। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में। उन्हें दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है, डायबिटीज से पीड़ित मरीज की मूत्र के नमूने सैंपल में होता है। तो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र के जो नमूने होते हैं दोस्तों, वह सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज तीनों की जांच देता है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य हो जाएगा दोस्तों? तो जल में अधिक विलय होता है, ये बिल्कुल सत्य है। हल्के पीले रंग का विरंजक चूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकारक होता है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, यह ऑक्सीकारक नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी विशेषता यहाँ जो होने वाली है हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति के कारण पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दो समांतर मानों की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये रूट बना के इसको तोड़ देंगे तो 69 का जो सही आंसर होगा 2:3। 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण 0 हो जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जब गोला माध्य स्थिति से गुजरेगा तो त्वरण 0 हो जाएगा। दूसरा है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्देशित वेग को प्राप्त करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गतिज और त्वरण 0 होता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर सही कथन है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर प्रश्न है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड का जो दोस्तों पाचन होता है ये किसकी उपस्थिति में होगा? पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में जो है लिपिड का पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो ड्रग है, गैस है दोस्तों, वो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न है, पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? पिसा की जो झुकी हुई मीनार है दोस्तों वह क्यों नहीं गिरती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है दोस्तों, गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है दोस्तों उसके अंदर रहती है, इस कारण से पिसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों? तो कुल्हे का जोर का प्रतिस्थापन। कुल्हे का जोर का प्रतिस्थापन जो है दोस्तों ये शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं हो जाएगा? तो पौधे के विकास के लिए सोडियम जो तत्व है दोस्तों यह आवश्यक नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के जो रोशन आनंद सर की बुक है दोस्तों बिहार सचिवालय का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।